चलिए जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं तो भैया आपके लिए बिल्कुल 110% आपके मासिक एग्जाम का एकदम 110% 2024 का जून महीना का एकदम बिल्कुल 110% रियल क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल यही एकदम छपने वाला है भाई, यही एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बिल्कुल एकदम 110% ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं चलिए फटाफट हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर विषय कोड भी देख सकते हैं, एकदम 101 आपका 100% रियल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से चालू करते हैं और आपको बिल्कुल 100% आपको छपने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ऑल सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल को मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, बिल्कुल एकदम कहीं पर कोई पेड पैसा देकर लेने की जरूरत नहीं है, एकदम 100% रियल है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन करा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग में भारत सरकार को काले खंड में कितना खंड में बांटा था। तो आपको मालूम हुआ कि भैया उन्होंने 19 खंडों में बांटा था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए फटाफट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, एकदम देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है भैया, 11, ठीक ना। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है, 100%। अगर आप बिल्कुल एकदम पूरा रियल क्वेश्चन है, ठीक ना। और ऑल सब्जेक्ट का लेना है तो 62013596 मैसेज कीजिएगा, एकदम ऑल का सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में बात करते देख लीजिए अगला क्या पूछा है भाई लोग, देख लीजिए। मदन और कासू के कितने दांत तोड़े थे, मदन भाई कासू के 2 दांत तोड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, तालु तालु च का उच्चारण क्या है, तालु, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए क्या करा है सुनिए, करा है कि चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए क्या करा है, री के कौन स्वर है। तो बिल्कुल याद रखिए ई स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर होता है, ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं, हम लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है पूछा गया, देख लीजिए। पूछा गया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था भैया। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, याद रख लीजिए, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1883 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पूछ रहा है कि मदन भैया किसका पुत्र था। बिल्कुल याद रख लीजिए कि गिरधर का पुत्र था, एकदम बिल्कुल आपका 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ गया है, ठीक ना। चलिए त का उच्चारण चारों स्थान पूछता है भैया। त का क्या होता है, दंत। त का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अघोष वर्ण कौन है। तो भैया अघोष वर्ण कौन है, त, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फटाफट आंसर देख लीजिए, आप लोग फटाफट आंसर देख लीजिए। काम तो कासू का बाबू, यानी कि यह काम तो कासू का ही मालूम पड़ता है, इधर उधर खेल रहे थे, यह किसने कहा था भैया, सोफर साहब को, जो मित्र था वो कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए, बिल्कुल 172 डाली सोने का सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो भैया याद रख लीजिए वाराणसी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खोखा का नाम क्या था, याद रख लीजिए। चलिए अगला जो खोखा का नाम क्या था भैया, खोखा का नाम कासू था, ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। और बिल्कुल आप लोगों को पूरा एकदम अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, 100% आपको एग्जाम में पढ़ एकदम यही मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो हजारीप्रसाद द्विवेदी का पद्म भूषण उपाधि कब दिया गया था भाई। हजारीप्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार जब दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था, बताइए तो कब दिया गया था, आप लोगों को मालूम होगा 1957 ईस्वी में दिया गया था, ठीक ना। याद रखिए 1957 ईस्वी में दिया गया था हजारीप्रसाद द्विवेदी को, 1957 ईस्वी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो भैया याद रख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, बिल्कुल अब 100% रियल क्वेश्चन है। और आप लोग बिल्कुल देख लीजिए और जाइए फटाफट, यही क्वेश्चन आपको एकदम 100% मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेन साहिब की कितनी लड़कियाँ थी। तो भैया 5 लड़की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो भैया मेहतराइन होता है, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। देखिए अगला क्या पूछा गया, अगला पूछा गया है कि उद्योग शब्द का क्या होता है उदाहरण। तो उद्चुर योग गलत है, उद्चुर योग होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्या करा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला का है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्म किस स्थान में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल 30 में 30 100%, 30 में 30 आपको सेलेक्ट करके आना है, ठीक ना। अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या है। तो भैया अधि, ठीक ना। चलिए देखिए वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या है। तो वास्तविक इक है, तो इक लगा हुआ, यह सही है, इक, ठीक ना। चलिए अगला, खोखा का दांत किसने तोड़ा था। तो भैया मदन ने तोड़ा था, ठीक ना। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में कब निर्माण किया गया था। तो भाई जाति पाति तोरक मंडल का निर्माण 1936 में किया था, ठीक है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो भैया सबसे श्रम विभाजन, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पाते शब्द में कौन सा समाज है। तो भैया बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल समाज है। अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन बात की याद रखिए। अगला क्वेश्चन याद रखिए 29 नंबर, हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। तो भैया बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल आपका बिल्कुल एकदम 9 2 11 हो जाने क्या होता है, भाग जाना, बिल्कुल 100 में 100% रियल क्वेश्चन है। 30 में 30 सही करके ये 100 में 100% रियल क्वेश्चन है। ऑल सब्जेक्ट का लेना है तो 62013596 मैसेज कीजिए, ऑल सब्जेक्ट को मिल जाएगा आपको, ठीक है।